स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी हम टमाटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसे टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी मिट्टी का चुनाव करें, टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करें, कौन से टॉनिक्स का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा टमाटर का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके टमाटर की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो टमाटर की खेती करने से पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना होगा। यानी वह वीएनआर का हाइब्रिड वैरायटी हो सकता है, श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी हो सकता है, और इसके साथ साथ सिंजेंटा का जो F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है टमाटर की खेती करने के लिए उसका चयन कर सकते हैं। अगर हम अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके अगर सही समय पर नर्सरी को लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में हम अपनी टमाटर की खेती करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। लेकिन टमाटर की खेती करने से पहले हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार मिट्टी का चुनाव करके उसके बाद हमें टमाटर की खेती करना होगा। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करके टमाटर की खेती करते हैं इस नवंबर के महीने में, तो निश्चित तौर पर बलुई दोमट मिट्टी टमाटर की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म की मिट्टी मानी जाती है। तो इस तरह से हमें बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करना हमारे लिए प्रथम प्रेफरेंस होना चाहिए। जैसे ही हमारे टमाटर की पौधे में जैसे हम खादों की बातें करते हैं, तो हम टमाटर की फसल में अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं बुआई से पहले, तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और वह सबसे कम लागत में भी मिल जाता है। तो इस तरह से हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। और इसके साथ साथ जब हम अन्य खादों की जब कल्पनाएँ करते हैं कि आखिर हम अन्य खाद के रूप में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं, DAP का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम खाद हैं, यानी हमें NPK का प्रयोग करना है, DAP, और इसके साथ साथ अगर जाइम, जिंक, पोटास जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर का पौधा है वो पूरी तरीके से हरा भरा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से यह कुछ बेसिक खाद है। जैसे ही हमारे टमाटर के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना होगा। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और यह मौजूदा दौर में बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से बादशाह इंसेक्टिसाइड के साथ साथ हम किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, परफेक्ट 404 आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने टमाटर की फसल को उगाने के दौरान, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने टमाटर की फसल में समय समय से सिंचाई भी करते रहना है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में निश्चित तौर पर जो बारिश की संभावना है बेहद ही कम रहती है। तो हमें सिंचाई पर भी बल देना होगा, उसमें सही रणनीति के साथ। जैसे अगर आज खादों का प्रयोग किए हैं तो तुरंत हमें सिंचाई कर देना है। अगर तुरंत खादों के डालने के बाद तुरंत सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा पौधा सूखने की प्रक्रियाओं को भी ग्रसित सूख भी सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है, उसके बाद नर्सरी लगा देना है। जैसे
जैसे नर्सरी तैयार हो जाए उसके बाद हमें अच्छे तरीक़ों से उसकी बुआई की प्रक्रियाओं को कर देना है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी टमाटर की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।